क्या आप जानते हैं कि जो जमीन आज दुनिया का सबसे विवादित क्षेत्र मानी जाती है, वो कभी ज्ञान, शांति और सभ्यता की राजधानी थी। जहां आज बंदूकें चलती हैं, वहां कभी संस्कृत के श्लोक गूंजते थे। जहां आज सरहदें खींची हैं, वहां कभी व्यापार और कला फलती फूलती थी। ये कहानी है कश्मीर की, एक ऐसी धरती की जिसे स्वर्ग कहा गया और जिसे इंसानों ने जहन्नुम बनाने की कोशिश की। आज हम जानेंगे कश्मीर का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आज तक, आतंकवाद की जड़ों से लेकर आर्टिकल 370 तक। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय सभ्यता खुद। नीलमत पुराण में कश्मीर की घाटी को सती का स्थान कहा गया है। मान्यता है कि यह पूरी घाटी कभी एक विशाल झील थी जिसे सतीसर कहा जाता था। आर्षि कश्यप ने इस झील का पानी निकाला और यह उपजाऊ घाटी बनी और तभी से इसका नाम पड़ा कश्मीर। यह भूमि शंकराचार्य की थी, जिन्होंने यहाँ के शंकराचार्य पहाड़ पर तपस्या की। यह भूमि अभिनव गुप्त की थी, जो कश्मीर शैव दर्शन के सबसे महान विद्वान थे। यह भूमि कल्हण की थी, जिन्होंने 12वीं सदी में राजतरंगिणी लिखी, भारत का पहला डॉक्यूमेंटेड इतिहास ग्रंथ। मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहां बौद्ध धर्म का प्रसार किया। कुषाण शासक कनिष्क ने यहां बड़े बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए। कश्मीर हिंदू, बौद्ध और ज्ञान की त्रिवेणी था। 14वीं सदी में कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आया। 1339 में शाहमीर नाम के एक व्यक्ति ने कश्मीर का पहला मुस्लिम सल्तनत स्थापना की। यहीं से कश्मीर का इस्लामिक इतिहास शुरू होता है। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है सुल्तान सिकंदर का। उन्हें बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा गया। उनके शासन में बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर जुल्म हुए और जबरन धर्म परिवर्तन हुए। लेकिन इसके बाद आए सुल्तान जैन उल आबिदीन, जिन्हें बडशाह कहा जाता है। उन्होंने हिंदुओं को वापस बुलाया, मंदिर बनवाए, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। यह था कश्मीरियत का असली रूप, सह अस्तित्व और सौहार्द। मुगल काल में अकबर, जहांगीर और शाहजहां सभी कश्मीर को अपना जन्नत मानते थे। जहांगीर ने कहा था, अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। 18वीं सदी में अफगान शासन के बाद 1819 में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने कश्मीर पर कब्जा किया। 1846 में अंग्रेजों ने सिखों को पहले एंग्लो सिख युद्ध में हराया और फिर एक ऐसा सौदा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया, अमृतसर की संधि। अंग्रेजों ने मात्र 75 लाख रुपयों में कश्मीर को गुलाब सिंह नाम के डोगरा राजा को बेच दिया। हाँ, बेच दिया। इंसानों की जमीन एक कीमत पर। इस तरह शुरू हुआ डोगरा राजवंश का शासन। अंतिम डोगरा महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। उनके शासन में कश्मीर की जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों गरीब और शोषित थे। 1947 आते आते देश आजाद होने वाला था और कश्मीर का भविष्य अधर में लटका था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। देश के सामने सवाल था, 565 रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिले। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक चाल चली। पठान कबाइलियों को पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर हमला करवाया। श्रीनगर की तरफ बढ़ते कदमों की आहट सुनकर हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने एक शर्त रखी, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कबाइलियों को पीछे धकेला। लेकिन तब एक ऐतिहासिक गलती हुई। प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर युद्ध विराम की मांग की। सेना जीत रही थी, लेकिन रोक दी गई। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा रह गया, जिसे आज
POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। 1949 में भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 370। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला। यहां का अपना संविधान था, अपना झंडा था। बाहर के लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारत के कई केंद्रीय कानून यहां लागू नहीं होते थे। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच यह एक राजनीतिक समझौता था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उनके और दिल्ली के संबंध हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे। 1953 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कश्मीर की जनता में इससे गहरा असंतोष पैदा हुआ। दशकों तक कश्मीर में चुनावी धांधली होती रही। दिल्ली ने अपने पसंदीदा नेता थोपे, जनता की आवाज दबाई गई और इसी दमन ने एक भयानक तूफान को जन्म दिया। 1980 का दशक, दुनिया बदल रही थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद चल रहा था। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर मुजाहिदीन को ट्रेनिंग और हथियार दे रहे थे। जब सोवियत संघ हार गया तो यही ट्रेंड आतंकवादी बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान ने इन्हें एक नई दिशा दी, कश्मीर। 1987 के कश्मीर विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कई कैंडिडेट्स को जीतते जीतते हरा दिया गया। इससे युवाओं में जबरदस्त गुस्सा भड़का। 1989 में JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान की ISI ने इसमें घी डाला, हथियार, पैसा और ट्रेनिंग दी। 1990 जनवरी, एक काली रात, कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगाया गया। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से धमकियां दी गईं। लाखों हिंदू परिवार रातों रात अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर भाग गए। यह था कश्मीर का सबसे काला अध्याय, एक घाटी जहां सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रहे थे। वहां से एक पूरी कौम को उजाड़ दिया गया। 1990 से 2000 के दशक तक हजारों लोग मारे गए। सेना, आतंकवादी और आम नागरिक सभी इस आग में झुलसे। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा, हम सिर्फ कश्मीरियों की मॉरल सपोर्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, पाकिस्तान ने दशकों तक कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को पाला पोसा। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब ISI के प्रोजेक्ट थे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने वर्दी उतारकर आतंकवादियों के भेष में भारतीय चोटियों पर कब्जा किया। भारतीय सेना ने जान की कुर्बानी देकर उन्हें वापस खदेड़ा। 2001 भारतीय संसद पर हमला, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर का हाथ। 2008 मुंबई 26/11, लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे। 2016 उरी हमला। 2019 पुलवामा हमला, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए। पाकिस्तान का मकसद हमेशा एक रहा, भारत को कश्मीर में उलझाए रखो, खून बहाते रहो, थकाते रहो। यही है प्रॉक्सी वॉर की नीति। लेकिन भारत ने भी जवाब देना सीखा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक। 5 अगस्त 2019, एक ऐतिहासिक दिन। भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। समर्थकों ने कहा, यह कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का कदम है। अब बाहर के लोग वहां जमीन खरीद सकते हैं। केंद्रीय योजनाएं सीधे लागू होंगी, विकास की नई लहर आएगी। आलोचकों ने कहा, यह कश्मीरी पहचान पर हमला है। जनमत नहीं लिया गया, इंटरनेट बंद किया गया, नेताओं को नजरबंद किया गया। सच यह है, कश्मीर अभी भी एक प्रक्रिया में है। हिंसा कम हुई है, पर्यटन बढ़ा है, लेकिन दिल जीतना अभी बाकी है। कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, यह भारत की आत्मा का हिस्सा है। इसे सिर्फ फौज से नहीं, विश्वास से जीता जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान इतिहास की कहानी के साथ।